हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में लोगों की समय से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्रश्न 1। आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय की कमी के कारण लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उन्हें कई बार तो दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी? क्या उनके पास 48 आवर होते थे और हमारे पास सिर्फ 24 आवर? तो ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। 20वीं सदी से पहले हमारे पास मोटरसाइकिल, कार नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। लेकिन जब से फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो ये दौर शुरू हुआ है, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। जब से इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन में कदम रखा है, तब से मनुष्य का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज हमारे पास टीवी है, जिसका एक बटन दबाते ही हम दुनिया की कोई भी खबर जान लेते हैं। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जिससे हम दुनिया में कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। और शायद यही आधुनिक आविष्कार हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन शायद खुद से दूर कर दिया। यदि आप अपने जीवन में समय बचाना चाहते हैं, तो आपको एक बार फिर पुराने ज़माने की जीवन शैली में जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। पहले ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं, और ना ही उन्हें अलार्म घड़ी की ज़रूरत थी। केवल मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी, लेकिन तब 8:15 की लोकल ट्रेन पकड़ने का कोई तनाव भी नहीं था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह समय की कमी एक आधुनिक समस्या है, जो कि एक आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आधुनिक जीवन शैली बदलनी होगी। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आप ही को है। प्रश्न 2। आपके पास कितना समय है? हाउ मच टाइम यू हैव? ईश्वर ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है तो किसी को कम, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम, लेकिन समय उसने प्रत्येक व्यक्ति को बराबर दिया है। एक दिन में 24 आवर समय एकमात्र दौलत है, जिसे आप किसी बैंक में जमा नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात तो यह है कि हमारे पास कहने को सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथों में होता ही नहीं है। 8 घंटे हमारे सोने में निकल जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने और नहाने में निकल जाते हैं। हमारे पास समय बचा कितना? 14 आवर, यानी कि 7%। और बाकी 40% समय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य की आय 100 वर्ष तय की है, उसमें आधी रात में चली जाती है, बची आधी बाल्यावस्था वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्ष मनुष्य को रोग और वियोग के दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं, मनुष्य के जीवन में लेश मात्र सुख नहीं है। समय बहुत अनमोल है। संसार में किसी भी वस्तु को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे दौलत, अगर एक बार जाने पर हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है। यदि हम अपनी अनपेक्षित आय 100 वर्ष मान लें, तो हमारे पास जीवन में सिर्फ 36,500 दिन होते हैं, जिससे आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। आप नीचे दी गई सारणी से खुद जान लें कि आपके पास कुल कितने दिन बचे हैं। जीवन के कुल दिन इज इक्वल टू 36,500 डे। गुजर गुजर चुके दिन, आपकी उम्र इंटू 365 इज इक्वल टू शेष बचे दिन। प्रश्न 3। आपका समय कितना कीमती है? हाउ मच इज योर टाइम वर्थ? कहा जाता है समय ही धन है,
लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। यदि हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को खो देते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका समय कितना कीमती है तो ये मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे आप अपने समय की कीमत जान सकते हैं। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके 1 घंटे का मूल्य योर 1 आवर प्राइस इज इक्वल टू योर इनकम अपॉन वर्क आवर। मान लें आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं। इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करेंगे, यानी कुल मिलाकर 200 घंटे काम करेंगे। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000 अपॉन 200 इज इक्वल टू 100 रुपये। यदि आप रोज़ 1 घंटा समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान होगा, यानी एक साल में 36,000 रुपये का। यदि आप दिन में 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो आपको साल में 72,000 रुपये का नुकसान होगा। यह अभ्यास करने से आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है और आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे और आप अपना समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना